एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स इन डिफरेंट अंदाज। हमारे यहाँ नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, इसलिए आपको नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे और एक आप बहुत ही अच्छे नागरिक बने। हम लोग पढ़ रहे थे अपना न्यू चैप्टर दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि एडिशन कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं किन्हीं भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अब हम बात करेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे किन्हीं भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ओके, सो मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जाएगा। वन बाय वन स्टेप हम लोग करके देखेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से आएगा। पहले हम देखते हैं मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय मोनोमियल। किसी भी एक मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मोनोमियल मींस व्हाट, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो। तो हम बात करते हैं, मान लीजिए 3x इंटू 5x। ध्यान दीजिएगा 3x इंटू 5x दोनों ही मोनोमियल टर्म्स हैं। तो अब देखिए यहां न्यूमेरिक पार्ट भी है, आपका एल्जेब्रिक पार्ट भी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं एंड देन एल्जेब्रिक पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं ताकि आपको इजी वे में आ जाए। अदरवाइज मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूँ। तो 3 इंटू 5 इट मीन्स 15 इंटू x इंटू x। एडिशन में आप क्या करते थे, x प्लस x हुआ, हमने लिख दिया 2x। 2x माइनस x हुआ, मैंने लिख दिया x। 2 में से बन जाएगा x। बट मल्टीप्लाई में बेटा ऐसा नहीं होता है। x की पावर क्या है 1, यहां भी पावर क्या है 1। यहां x तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बट इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। यहां 1 प्लस 1 हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 15x स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, 15x स्क्वायर। ओके, इसमें ना हम लोग कई क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने बोला 9x y z इंटू 10x y। तो ध्यान दीजिए 9xyz है और 10xy है। तो 9 एंड 10 को मैं एक साथ ले लेती हूँ, न्यूमेरिक पार्ट को मैंने एक साथ ले लिया। देन हमारा क्या बचा, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स इंटू वाई। ये आपका हो जाएगा 90 इंटू। फिर हमें क्या करना है, अलजेब्रिक पार्ट में ध्यान देना है किसकी कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं। x इंटू एक्स इट मीन पावर इसकी भी 1 और इसकी 1। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई की पावर 1, इधर भी वाई की पावर 1। तो y इंटू वाई मतलब y और पावर ऐड हो जाएंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2। z देखिए क्या है, एक सिंगल टर्म है तो z की पावर 1 ही रहेगी। तो आंसर आपका आएगा 90 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। क्या आएगा 90 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ओके, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मान लीजिए मैंने लिया 5x इंटू माइनस का 3y। क्या लिया, 5x इंटू माइनस का 3y। ओके, न्यूमेरिक पार्ट को एक साथ लिखिए। ये माइनस का है तो माइनस का 3 लिखिएगा इंटू x इंटू वाई। सो ये आपका आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 3 15। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ x और y देखिए, ये क्या है, अलग टर्म्स है। इट मीन्स इनका ऐड नहीं हो सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होंगे और ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि क्या है, अनलाइक टर्म है। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा आपका, एज इट इज। मल्टीप्लाई में एज इट इज हो जाते हैं। तो माइनस का 15 एक्स वाई। ओके, देन
एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5x आपके बुक से ही करा दे रहे हैं, माइनस का 4xyz। ओके, न्यूमेरिक पार्ट एक साथ ले लीजिए, 5 इंटू -4 एंड द अलजेब्रिक पार्ट्स। x यहां पे क्या है, x इंटू y इंटू z। 5 इंटू 4 माइनस का 20। इधर देखिए आपका क्या है, x x लाइक टर्म्स हैं, इट मीन्स पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। तो x इंटू एक्स, आपका x पावर 1 + 1 कितनी जाएगी, 2। y का कोई भी अलजेब्रिक पार्ट और नहीं है, इसलिए y सिंगल रहेगा। z का भी कोई अलजेब्रिक पार्ट नहीं है, तो z भी एज इट इज रहेगा। तो आपका जाएगा माइनस का 20x² बाई z। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक अलजेब्रिक पार्ट आपको करना आ गया होगा। एक एग्जांपल और दे देती हूं। मान लीजिए 15abc इंटू 10bc। ओके, न्यूमेरिक पार्ट एक साथ ले लीजिए एंड देन अलजेब्रिक पार्ट, a इंटू b इंटू c इंटू b इंटू c। ये आपको कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 150। ओके, a और दूसरा a है क्या, नहीं है, तो a एज इट इज इंटू b, दो b है, एक मीन इसकी पावर भी 1, इसकी भी पावर 1, कितनी पावर 2, b की पावर 2, c 1 एंड 2, पावर कितनी 1 + 1 2, तो 150 a b² c²। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा मोनोमियल टू मोनोमियल में। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ। क्या है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है बेटा, आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। मान लीजिए मैंने न्यूमेरिक पार्ट में देख लेते हैं, एल मैंने बोला 10, बी मैंने बोला 5, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया विल बी 10 इंटू 5, इट मीन्स 50 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अलजेब्रिक पार्ट की बात करती हूं। मान लीजिए मैंने बोला आपका लेंथ है 3x एंड ब्रेथ है 4y², तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, l इंटू बी। एल आपका गिवन है 3x, जो आपको गिवन है एज इट इज वैल्यू पुट अप करनी है। आपका ब्रेथ है 4y²। ओके, न्यूमेरिक पार्ट का न्यूमेरिक पार्ट से मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाते हैं। तो यहां भी मैंने पहले पिछले क्वेश्चंस में करके दिखाया हुआ है एक साथ लेके। अभी आप क्या है, अगर इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो 3 इंटू 4 आपका 12 हो जाएगा। x का और अलजेब्रिक पार्ट है नहीं है, एज इट इज, एंड देन y², यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको जो लेंथ गिवन हो लेंथ की जगह रखिएगा, ब्रेथ गिवन हो ब्रेथ की जगह रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर बात करते हैं, आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है मान लीजिए, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपका लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा एंड हाइट भी होगी। तो उसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो आपका एल बी एच हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आ रेक्टेंगुलर बॉक्स, L इंटू बी इंटू एच। ओके, मान लीजिए आपको लेंथ आपको गिवन है 2ax, ब्रेथ आपको गिवन है 3by एंड हाइट आपको गिवन है 5cz। तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा,
L इंटू B इंटू H लगा लेते हैं। L की वैल्यू 2ax इंटू 3by इंटू 5cz। हमने लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों की वैल्यू पुट अप कर दी। न्यूमेरिक पार्ट को एक साथ ले आइए, ले लिया, ओके। देन अलजेब्रिक पार्ट ax इंटू by इंटू cz। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। अब यहां दे दीजिए a, दूसरा a है क्या? नहीं है, एज इट इज आएगा। x नहीं है, ax, तो हम लिख देते हैं a b c एंड x y z। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा बेटा? अगर आपके अलजेब्रिक टर्म्स अनलाइक है तो वो उनका जो मल्टीप्लाई है वो ऐड नहीं होंगे, उनके जो पावर्स हैं वो ऐड नहीं होंगी। अगर लाइक टर्म्स होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, अदरवाइज जो आपको गिवन है एज इट इज मल्टीप्लाई में वही लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिक पार्ट का आपको मल्टीप्लाई हो रहा है, करिए। अलजेब्रिक पार्ट में अनलाइक टर्म्स है, एज इट इज वही पार्ट आ जाएगा अलजेब्रिक पार्ट का और आपका वही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। आपको लेंथ गिवन है m स्क्वायर n, ब्रेथ गिवन है n स्क्वायर p एंड आपको हाइट गिवन है p स्क्वायर m। ओके, m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है हमें, तो आपका क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू m स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर आपकी ब्रेथ हो जाएगी p एंड h हाइट आपकी क्या हो जाएगी? p स्क्वायर m। ध्यान दीजिए m एंड m पावर 2 और इसकी पावर 1, तो m की पावर कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 1 इंटू n स्क्वायर पावर 1 प्लस 2 इंटू p स्क्वायर पावर 1 प्लस 2। मैं पावर ऐड करके दिखा रही हूँ कैसे करते हैं। जिसकी जितनी पावर होती है वो सारी ऐड हो जाती हैं और जिसमें कोई पावर नहीं लगी होती है उसकी ऑलवेज पावर 1 ही रहती है। तो m स्क्वायर था, हमने एज इट इज लिखा, इधर m की वैल्यू मतलब पावर नहीं गिवन थी तो वहां पे 1 होता है। आप लोग को समझ आए इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, ठीक है, तो ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि हमने कहां से कौन सा टर्म ऐड किया है। तो यह आपको जाएगा m की पावर 3, n की पावर 3, p की पावर 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक मोनोमियल का मोनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई होता है आपको बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसी में सॉल्व कर लेते हैं 8.2 की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 4 इंटू 4 एंड 7p, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 7p, 4 7 जा 28 एंड p, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है। -4p इंटू 7p, 7 4 जा 28। यहां पे देखिए p यहां पे p है, यहां पे पावर, तो पावर उनकी क्या हो गई? 1 + 1 2 p स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट -4p इंटू 7p क्यूब। ओके, 7 4 जा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा बेटा क्योंकि माइनस का 4 गिवन है। 7 4 जा 28, सब में 7 इंटू 4 ही कर रहा है तो 28 ही आएगा। माइनस का 4 है, माइनस का 4 इंटू आपका p इंटू p, पावर्स कितनी हो जाएंगी? 2 एंड q एज इट इज, ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, 4p क्यूब
इंटू माइनस का 3p। ओके, 4 3 जा 12, साइन माइनस का है इसलिए माइनस का साइन, p की पावर 3 इंटू p की पावर 1, तो आपका कितना जाएगा -12, p के 3 + 1 4, p की पावर 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका फिफ्थ पार्ट गिवन है बेटा 4p इंटू 0। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करें, एल्जेब्रिक पार्ट के साथ करें या न्यूमेरिक पार्ट के साथ करें, अगर 0 आ गया है तो आपका आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा। उसका 0 का मल्टीप्लाई ऑलवेज 0 ही आंसर देगा। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे आंसर्स हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नंबर 2 की ओके, इसमें आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। मैं यहाँ पे लेंथ लिख दे रही हूं, लेंथ, हियर ब्रेथ, यहाँ पे एरिया। आपको लेंथ गिवन है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मल्टीप्लाई पी इंटू क्यू, आपका आंसर पी क्यू। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो ऐसे एज इट इज दिया हुआ तो ऐसे लिख देते हैं 10m 5n, 10 इंटू 5 इंटू m इंटू n, आंसर आपको क्या आएगा 50mn। आपका दूसरा है 20x² 5y², 20 इंटू 5 इंटू x² इंटू y², आंसर 20 इंटू 5 मतलब 100 प्लस x² एंड y² मल्टीप्लाई में। देन 4x 3x² 4x and 3x², 4 3 जा 12 इंटू x इंटू x² पावर 2 एंड इसकी 1, तो पावर कितना रहेगा 12 इंटू x पावर 3, 3mn 4np, 3 इंटू 4 लिख देते हैं। कईयों को तो कहो समझ ही ना आए कि मैंने किया तो कहां से किया, भाई इनके लिए तो करना ही पड़ेगा। 3 इंटू 4 12, m दूसरा अलजेब्रिक टर्म है नहीं है एज इट इज, n देखिए बेटा 2 n है, पावर दोनों की क्या है 1 1, n² p। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अगर लाइक टर्म्स है तो उनकी पावर्स ऐड कर दीजिए, नहीं है तो न्यूमेरिक पार्ट का अलजेब्रिक पार्ट के साथ एज इट इज लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा एक टेबल गिवन है, फर्स्ट मोनोमियल है एंड सेकंड मोनोमियल है। तो ये मैं लिख दे रही हूं, फर्स्ट मोनोमियल यहां गिवन है एंड देन सेकंड मोनोमियल घर पे गिवन है। तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि पहले में गिवन था 2x एंड देन 2x, आपका आंसर आएगा 4x। फिर है आपका माइनस का 5y, इधर भी है माइनस का 5y, तो 5 5 जा 25। यहां ध्यान दीजिए साइन दोनों की क्या है माइनस में है। आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर माइनस साइन को काउंट करिए, अगर वो इवन नंबर्स में आ रहे हैं तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और अगर आपके साइंस ऑड नंबर में आ रहे हैं तो ऑलवेज आपका नेगेटिव आंसर आएगा। जैसे कि अगर एक साइन होता है तो 1 क्या होता है ऑड नंबर होता है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। यहाँ देखिए 1 एंड 2, 2 क्या है आपका इवन नंबर है, इवन नंबर है इट मींस आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। आप सिर्फ माइनस साइन को काउंट कर लीजिएगा कितने हैं, ऑड और इवन लगा के डायरेक्ट आप आंसर प्लस या माइनस में लिख सकते हैं। 5 5 जा 25।
y 1 and 1 पावर 2। ठीक, ऐसे ही आपको ये वाले करने हैं, ये आप लोग बाकी आप लोग करिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से आए। सारे क्वेश्चंस मैं करके दे दूंगी। वो कहते हैं ना कि मम्मी ने तो थाली परोस के दे दी तो खाना परसना कैसे आएगा आपको, वही चीज अगर मैं सारे क्वेश्चंस करके दे दूंगी तो आपको करना कैसे आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन होगी। फर्स्ट पार्ट आपका है 5a 3a स्क्वायर 7 एक पावर 4। ओके, न्यूमेरिक पार्ट को एक साथ 5 इंटू 3 इंटू 7, एंड अलजेब्रिक पार्ट को एक साथ a इंटू ए स्क्वायर इंटू एक पावर 4। ध्यान दीजिए, न्यूमेरिक पार्ट का मल्टीप्लाई करिए बेटा। क्या करना है, न्यूमेरिक पार्ट का 5 7 3 21 21 इंटू 5 505। क्या हो जाएगा आपका 105। 21 इंटू 5, हाँ ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, एक पावर 1 एक पावर 2 एक पावर 3, इट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 4 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 105 एक पावर 7। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देन सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट आपका गिवन है 2p 4q 8r। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू p इंटू q इंटू r। ध्यान दीजिए, 2 4 जा 8 8 8 जा 64। p q r कोई भी एल्जेब्रिक टर्म रिपीट नहीं हो रही है, इट मींस एज इट इज p q r। यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। गिवन है आपको एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई एंड देन 2xy स्क्वायर। ओके, न्यूमेरिक पार्ट 2 इंटू 2 इंटू x इंटू y इंटू x स्क्वायर इंटू y इंटू x इंटू y स्क्वायर। ओके, 2 2 जा 4 इंटू x power 1 2 1 2 3, it means x power 1 plus 2 plus 1, then y 1 1 plus 1 plus 2। ओके, तो आपको जाएगा 4 x पावर कितनी 2 plus 1 plus 1 4, y की पावर भी 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। और कैसे ऐड करनी है मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। आपका है a 2b 3c 2 इंटू 3, न्यूमेरिक पार्ट एक साथ, अलजेब्रिक पार्ट एक साथ, a इंटू b इंटू c। ओके, 2 3 या 6 a b c। जब भी लाइक टर्म्स ना आए तो उनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, जो भी आपको टर्म गिवन है एज इट इज लिख देना है। तो ये हमारी बात हुई क्वेश्चन नंबर 4 की। और बचता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट x y y z z x x इंटू y इंटू y इंटू z इंटू z इंटू x। या आप बोलेंगे इतने सारे टर्म्स कहाँ लिख दिए, तो मैं इन्हीं का कर देती हूँ, x इंटू y इंटू y z इंटू z x। कितने x है 2,
पावर्स कितनी हो जाएंगी, x पावर 2। फिर ध्यान दीजिए 1 1, y कितना है 2 टाइम्स आया है, इट मींस पावर किसकी कितनी है 1 1 प्लस 2, x स्क्वायर y स्क्वायर, z भी आपका z स्क्वायर, क्योंकि z भी 2 टाइम्स आया है और पावर दोनों में 1 1 है, तो दोनों पावर ऐड करके क्या हो जाएगा z पावर 2। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट a इंटू माइनस ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ओके, a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 पावर 3। ध्यान दीजिए माइनस का टर्म, माइनस का जो साइन है कितनी बार आया है 1 टाइम, 1 क्या है ऑड नंबर है, इट मीन आंसर आपका क्या आएगा नेगेटिव। 1 पावर 1, तो 1 पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस ए कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 5, नहीं सॉरी 3 2 प्लस 5 6, सॉरी 3 और ये 2 5 ये हुआ प्लस 1 ये हुआ 6, कितना आएगा माइनस 1 पावर 6। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। 2 4y 8y स्क्वायर आपका 16y क्यूब। न्यूमेरिक पार्ट एक साथ इंटू y स्क्वायर इंटू y क्यूब, तो आपका कितना हो जाएगा 2 4 4 4 2 4 8 2 4 8 8 8 जा 64 इंटू 16 इंटू y पावर ध्यान दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि आप लोग डार्ट तो कर नहीं पाएंगे इसलिए मल्टीप्लाई करके दिखा दे रही हूं। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 37 38 इंटू 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 6 6 4 8 4 12 कैरी 1 3 प्लस 6 9 9 प्लस 1 10, कितना आएगा 1024। y की पावर ध्यान दीजिए 3 2 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, आंसर कितना आया 1024 y पावर 6। ये बात हुई हमारी किसकी क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट की। a 2b 3c 6a b c। ओके, न्यूमेरिक पार्ट एक साथ 2 इंटू 3 इंटू 6, देन एल्जेब्रिक पार्ट a इंटू b इंटू c इंटू a इंटू b इंटू c। 3 2 6 6 6 जा 36। ओके, a पावर 1 पावर 2 1 पावर 2, b की पावर 2, c पावर 2, ये आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लास्ट पार्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। एंड क्वेश्चन नहीं दे रही हूं, नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट एंड मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, आपको वॉल्यूम निकालना है 2q 4q स्क्वायर एंड 8q क्यूब। इस क्वेश्चन नंबर 5 का एंड ये वाला जो पार्ट मैंने दिया हुआ है इसको भी लिख दे रही हूं मैं, m माइनस mn mnp। ये जो क्वेश्चन मैं आपको क्या दे रही हूं समझ गए होंगे, होमवर्क दे रही हूं, तो आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन करने हैं और कमेंट में आंसर बताना है। अगर किसी को कोई चीज ना समझ आई हो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं दोबारा बता दूंगी। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि किसी भी मोनोमियल का
बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एंड देन ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।